बात करते हैं कार्डिक एक्शन पोटेंशियल की। जब हम कार्डिक मसल की सेल मेम्ब्रेन को एक्साइट करते हैं, ठीक है, कोई बाहर एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि स्केलेटल मसल्स के अंदर तो एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर इनका सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जो कि हम फर्दर पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये मैं किसी एक ख़ास इंस्टेंट के ऊपर कार्डिक सेल की मेम्ब्रेन बनाता हूँ, ठीक है, कार्डिक मसल सेल की ये मेम्ब्रेन है। अब ये रेस्टिंग स्टेज के ऊपर है, ठीक है, ये है रेस्टिंग स्टेज के ऊपर। रेस्टिंग स्टेज के ऊपर किसी भी कार्डिक सेल की जो मेम्ब्रेन की जो इंटीरियर होता है ये है इनसाइड और ये है आउटसाइड, ठीक है। तो जो इनसाइड होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज और जो आउटसाइड होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। और इस पर्टिकुलर टाइम पे जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होगा वो होगा -85 मिली वोल्ट, ठीक है। ये -85 मिली वोल्ट है, इसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। तो कार्डिक मसल सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हुआ -85 मिली वोल्ट। और इस स्टेज के ऊपर क्या है कि अंदर जो है वो नेगेटिव है, हम इसे कहते हैं द स्टेट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब क्या होता है कि हम एक स्टिमुलस अप्लाई करते हैं और वो स्टिमुलस क्या करता है कि इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक लेकर जाता है। और जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जाएगा तो एक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वो पोटेंशियल है कि मिनिमम पोटेंशियल दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्शन पोटेंशियल। तो -85 मिली वोल्ट से जब ये जाएगा -55 मिली वोल्ट पे, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस इसके अंदर प्रोड्यूस करेगा, तो जब ये -55 के ऊपर जाएगा तो एकदम से शूट होगा, यानी कि आयंस की एक्सचेंज होगी और आयंस की एक्सचेंज होने की वजह से जो पोटेंशियल है वो एकदम तेज़ी से बढ़ेगा। अब वो कैसे बढ़ेगा, वो ऐसे बढ़ेगा जैसे ही -55 मिली वोल्ट के ऊपर जाएगा। तो अब क्या होगा कि जो ये इस इंस्टेंट के ऊपर अब ये है हमारा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्योंकि जनरेट जो हमने क्योंकि सेल को दे दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। अब क्या होगा कि ये जो कार्डिक मसल सेल की मेम्ब्रेन है इसके अंदर होते हैं सोडियम चैनल्स, और इन सोडियम चैनल्स को हम कहते हैं फास्ट सोडियम चैनल्स, जो कि मैंने ब्लैक से बनाए हैं। ये जो फास्ट सोडियम चैनल्स होते हैं ये क्या करते हैं, सोडियम आयन को बाहर से अंदर की तरफ रश करवाते हैं, ठीक है। और ये जो सोडियम चैनल्स होते हैं असल में ये होते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। वोल्टेज गेटेड क्यों होते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर ओपन होते हैं और वो पर्टिकुलर वोल्टेज क्या है, -55 मिली वोल्ट कार्डिक मसल सेल के केस में, ठीक है। अभी तक ये जो सारा फिनोमेना ये स्केलेटल मसल के बराबर चल रहा है। तो सोडियम आयन अंदर से बाहर आ गया। अब जब सोडियम आयन अंदर से बाहर आया, बाहर से अंदर आया, ये आउटसाइड है, ये मैं ओ लिख देता हूँ और यहाँ मैं आई लिख देता हूँ, ये इनसाइड ऑफ द सेल है। तो अब क्या होगा कि अंदर की जो नेगेटिविटी थी वो कम होना शुरू हो जाएगी और अंदर पॉजिटिविटी। तो इसका मतलब ये जो -55 है अब ये पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा। -55 से ये जाएगा -45 पे, -45 से जाएगा -35 पे, -35 से जाएगा -25 से, और करते करते ये +20 तक की मैक्सिमम वैल्यू तक जा पहुंचेगा, +20 मिली वोल्ट तक, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ के अंदर हमें शो होगा, फॉर एग्जांपल ये वो स्टेज है कि जब हमने वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल प्रोवाइड किया, ठीक है। तो फ़ौरन से जो पोटेंशियल होगा ये -85 था सपोज करते हैं यहाँ पर, और ये आप याद रखें पोटेंशियल जो ये मिली वोल्ट में है, ठीक है। -85 से ये कहाँ चला गया, +20 में चला गया, ठीक है। अब क्या होगा अब ये सोडियम अंदर आ गया, ठीक है, अंदर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज अंदर। अब ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन स्केलेटल मसल्स के केस में हमने देखा था कि जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बंद होते हैं तो उसके साथ जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं,
जब पोटाशियम चैनल ओपन होते हैं, जो पोटाशियम होता है वो सेल के अंदर से बाहर जाता है। जब पोटाशियम सेल के अंदर से बाहर जाएगा तो जो सेल की नेगेटिविटी है वो दोबारा रिटेन हो जाएगी। लेकिन कार्डिक मसल के केस में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि कार्डिक मसल की मेम्ब्रेन के अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है कि यहाँ पर रीपोलराइजेशन की हम बात करें, ये डीपोलराइजेशन हो गई, इसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, जो कि हमने ग्राफिकली भी शो कर दिया डीपोलराइजेशन। ठीक है, यहाँ पर ये टाइम है। तो डीपोलराइजेशन हो गई। डीपोलराइजेशन के बाद अब जब रीपोलराइजेशन होगी तो यहाँ पर पोटाशियम चैनल्स नहीं ओपन होंगे, बल्कि यहाँ पर इसकी मेम्ब्रेन के अंदर एक चैनल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्लो कैल्शियम चैनल्स। अब वो जो स्लो कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। पोटाशियम चैनल भी ओपन होंगे मगर बहुत कम ओपन होंगे, क्योंकि ये जो स्लो कैल्शियम चैनल्स हैं ये पोटाशियम चैनल की ओपनिंग को रोक देते हैं। तो अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम जो होगा वो भी सोडियम की तरह बाहर से अंदर आएगा। सोडियम की तरह कैल्शियम क्या करेगा? बाहर से अंदर आएगा। और जब कैल्शियम बाहर से अंदर आएगा तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल है इसको +20 से ऊपर जाना चाहिए, +20 से इसको ऊपर जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक और फिनोमेना भी हो रहा होगा जो कि मैं रेड में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। वो फिनोमेना ये है कि यहाँ पर ये जो पोटाशियम चैनल्स हैं ये भी वर्क तो कर रहे हैं ना साथ साथ, भले ही नंबर में ये थोड़े हैं लेकिन वर्क फिर भी ये कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये एट द सेम टाइम जो पोटाशियम है उसको सेल के अंदर से बाहर भेज रहे हैं। तो नेट जो चेंज होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो कार्डिक एक्शन पोटेंशियल, इसके अंदर हमें एक प्लेट्यू नज़र आता है। ये मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये प्लेट्यू नज़र आता है। और ये प्लेट्यू स्केलेटल मसल के मुकाबले में लॉन्ग होता है। ठीक है, प्लेट्यू स्केलेटल मसल के मुकाबले में लॉन्ग होता है। और ये तकरीबन 0.2 to 0.3 सेकेंड के लिए हमें नज़र आता है प्लेट्यू। ठीक है, और वो क्यों नज़र आता है? क्योंकि हमने कहा कि कैल्शियम चैनल जो होते हैं, स्लो कैल्शियम चैनल, वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पोटाशियम बाहर निकल रहा होता है उतना कैल्शियम अंदर आ रहा होता है, जिसकी वजह से जो वोल्टेज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है। अब 0.2 to 0.3 सेकेंड के बाद ये जो कैल्शियम चैनल होते हैं स्लो कैल्शियम, ये ऑटोमेटिकली बंद होना शुरू हो जाते हैं। जब ये बंद हो जाते हैं तो जो पोटाशियम चैनल होते हैं वो दोबारा से सारे ओपन होना शुरू हो जाते हैं। ये जो है ना, ये 0.2 to 0.3 सेकेंड के बाद ये बंद होना शुरू हो जाएंगे, और जो ये पोटाशियम चैनल्स हैं ये फिर से ओपन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पोटाशियम बाहर रश करेगा और जो अंदर की नेगेटिविटी है वो दोबारा से रिटेन होना शुरू हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि फिर ये होगा कि जो पोटेंशियल है वो जो सेल है वो दोबारा रीपोलराइज स्टेट के अंदर चला जाएगा और ऐसे पोटेंशियल दोबारा -85 तक आ जाएगा। तो ये है सारा कार्डिक एक्शन पोटेंशियल का फिनोमेना। अब हम इसको 4 फेजेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फेज़ जो 1 है, 0 है, फेज़ ज़ीरो के अंदर क्या हो रहा है कि जो फास्ट सोडियम चैनल है वो ओपन हो रहे हैं। ठीक है, फेज़ 0 के अंदर क्या हो रहा है? जो फास्ट सोडियम चैनल हैं वो ओपन हो रहे हैं। ठीक है, और एक्शन पोटेंशियल स्पाइक आएगा। एक्शन पोटेंशियल स्पाइक आएगा तो वोल्टेज पीक लेवल तक पहुंचेगा। इसे हम कह देते हैं फेज़ 0। और फिर है फेज़ 1। फेज़ 1 के अंदर क्या हो रहा है कि जो स्लो कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन हो रहे हैं। ठीक है, स्लो कैल्शियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं। फेज़ जो 2 है उसके अंदर ये है कि जो हमारे पोटाशियम चैनल्स हैं वो भी ओपन हो रहे हैं। ठीक है, ये है फेज़ 2। ठीक है, फेज़ 1 के अंदर फेज़ 1 के अंदर जो है वो सोडियम चैनल्स क्लोज हो रहे हैं, और जो फेज़ 2 है उसके अंदर वो जो स्लो कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो रहे हैं। जो फेज़ 3 होगी उसके अंदर जो पोटाशियम चैनल्स हैं वो ओपन तो हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कैल्शियम चैनल्स है वो भी ओपन है। जो फेज़ 4 होगी जो कि फाइनल फेज़ है, उसके अंदर क्या होगा कि जो पोटाशियम चैनल है वो ओपन तो हो गए हैं, और एक ऐसी स्टेज आएगी कि सारे के सारे पोटाशियम चैनल ओपन हो जाएंगे और जो ये पोटेंशियल है ये बिल्कुल 0 पे चला जाएगा। और जब पोटेंशियल -85 पे आ जाएगा रेस्टिंग स्टेज में, और ये जो रेस्टिंग स्टेज जब अटेन हुई इसे हम कहते हैं फेज़ 4 कहते हैं, यानी कि ये रेस्टिंग स्टेज है। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कहेंगे ये जो फेज़ 0 है उसमें क्या हुआ था? सोडियम चैनल्स ओपन हुए थे। ठीक है, फेज़ जो 1 है उसके अंदर क्या हुआ था? फेज़ 1 के अंदर हुए थे जो हमारे पास सोडियम चैनल थे वो क्लोज हुए थे। ठीक है,
जो फेज़ 2 है उसके अंदर क्या हुए थे, उसके अंदर जो थे वो कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए थे, और कैल्शियम चैनल कौन से, स्लो कैल्शियम चैनल ओपन हुए थे, ठीक है। इसी तरह जो फेज़ 3 थी उसके अंदर क्या हुए थे, पोटाशियम चैनल्स ओपन हुए थे, ठीक है। और इसी फेज़ 3 के अंदर ये जो कैल्शियम चैनल है ये क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। ये चैनल जो होंगे ना ये क्लोज हो जाएंगे फेज़ 3 के अंदर। और जो फेज़ 4 होगी उसके अंदर सेल दोबारा अपनी रीपोलराइज्ड रेस्टिंग स्टेज के अंदर चला जाएगा, और उसका पोटेंशियल कितना होगा, -85 मिली वोल्ट। तो ये स्टेज जो होगी ये अपने आप को रिपीट करती रहेगी। और अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे एक्साइटेशन का फिनोमेना होता है, कि सेल्फ एक्साइटेटरी जो मैकेनिज्म होता है हार्ट के अंदर, वो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे।